Hello students, beta in this video we are going to start our chapter 3rd of unit 5th. Unit 5th, chapter 3rd, moment of inertia. Okay, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। inertia and moment of inertia. At first tell me what is inertia. Inertia मैं थोनू पढ़ाया हुआ बेटा, पढ़ाया हुआ है ना, यूनिट 3rd च पढ़ाया सीगा। यूनिट 3rd चैप्टर 1st लाज ऑफ मोशन, लाज ऑफ मोशन के फर्स्ट टॉपिक च ही आ गया सीगा inertia. What is inertia? याद है तुहाडे? याद है बेटा? What is inertia? Inertia की होंदा है? It is the property of body due to which body resist to change its state by itself. इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण बॉडी अपनी स्टेट चेंज करन तो अपोज करती है। रजिस्ट मतलब अपोज करना है ना बेटा, दस्या है ना भी अगर बॉडी रेस्ट च है, रेस्ट वाली बॉडी अपने आप मोशन च नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। उन्होंने कौन रोकदा है? इनर्शिया रोकदा है। एंड जिहड़ी बॉडी मोशन च है वो अपने आप रेस्ट च नहीं आ सकती, उन्होंने कौन रोकदा है? इनर्शिया रोकदा है। रेस्ट तो मोशन च आना है या मोशन तो रेस्ट च आना है, या रेस्ट तो मोशन च आना है या मोशन तो रेस्ट च आना है। सानू जिहड़ा ये इनर्शिया है ये ब्रेक करना पैंदा है by applying some force. याद है सारा कुछ आप यूनिट 3rd च पढ़िया हुआ है। रेस्ट तो मोशन च आना है या मोशन तो रेस्ट च आना है, सानू इनर्शिया ब्रेक करना पैंदा है by applying force. इनर्शिया है जिहड़ा बॉडी नू रेस्ट तो मोशन च नहीं आन दिंदा, मोशन तो रेस्ट च नहीं आन दिंदा, ईवन कि बॉडी नू अपनी डायरैक्शन भी चेंज करन नहीं दिंदा। दैट प्रॉपर्टी जिहड़ी बॉडी नू अपनी लीनियर मोशन की स्टेट चेंज करन नहीं दिंदी है ना, वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी कारण बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया. एंड बेटा थोनू याद है इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास. इनर्शिया ते मास का डायरैक्ट रिलेशन सीगा, डायरैक्ट। जिस बॉडी का मास ज़्यादा, जिस बॉडी का मास ज़्यादा उस बॉडी च इनर्शिया भी ज़्यादा, मास घट इनर्शिया घट। याद आ गया बेटा सारा कुछ है? तो बिल्कुल सेम चीज़ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट ये रोटेशनल मोशन च लगता है। इनर्शिया लगता है लीनियर मोशन च, इट इज़ एप्लीकेबल इन लीनियर मोशन। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगता है बेटा रोटेशनल मोशन च, इट इज़ एप्लीकेबल इन रोटेशनल मोशन। सेम चीज़ है। मीन्स व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, it is the property of body due to which body resist to
change its state of rotational motion by itself। ਇਹ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਰੋਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਟ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਰੈਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਰੋਕਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੇ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੈਸਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਟਾਰਕ। ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫੋਰਸ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਰੋਲ ਕੌਣ ਪਲੇ ਕਰਦਾ? ਟਾਰਕ। ਕਲੀਅਰ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਸਿਰਫ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ? ਮਾਸ 'ਤੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੈ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਟੂ ਥਿੰਗਸ, mass and its perpendicular distance from axis of rotation। inertia है ना, inertia सिर्फ मास ते डिपेंड करता सी, only one thing depends upon mass, but moment of inertia depends upon mass and also ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਸ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟੌਪਿਕਸ ਸਿਮਿਲਰ ਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਇਨ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਇਨ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ। ਰੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਡੀ ਨੇ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਡੀ ਨੇ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोज करेगा। मोशन तो रेस्ट जाना है, इनर्शिया अपोज करेगा। रोटेशन तो रेस्ट जाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोज करेगा। असी बॉडी नू रेस्ट तो मोशन च भी लिया सकते हैं, मोशन तो रेस्ट च भी लिया सकते हैं बाय ब्रेकिंग इनर्शिया, बाय अप्लाइंग सम फोर्स। असी बॉडी नू रेस्ट तो रोटेशन च भी लिया सकते हैं, रोटेशन तो रेस्ट च भी लिया सकते हैं बाय ब्रेकिंग इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किवें ब्रेक होएगा? बाय अप्लाइंग टॉर्क। ठीक है बेटा। इनर्शिया ओनली डिपेंड्स अपॉन वन थिंग, मास, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन टू थिंग, मास ते वो मास एक्सिस तो कितनी दूर है, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मास दा एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो थोनू बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसैप्ट पता चल गया भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रोल प्ले करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज प्लेड बाय इनर्शिया इन लीनियर मोशन। जो रोल इनर्शिया प्ले करता है लीनियर मोशन च, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है रोटेशनल मोशन च। जिमें इनर्शिया लीनियर मोशन च बॉडी नू अपनी स्टेट बदलन नहीं दिंदा। जे बॉडी रैस्ट च है तो इनर्शिया उन्होंने रैस्ट च ही रखता है, जे बॉडी मोशन च है तो इनर्शिया उन्होंने मोशन च ही रखता है ना, स्टेट बदलन नहीं दिंदा। उमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन च बॉडी नू अपनी स्टेट बदलन नहीं दिंदा। जे बॉडी रैस्ट च है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसनू रैस्ट च ही रखता है, रोटेट नहीं होने दिंदा। जे बॉडी रोटेट कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्होंने रोटेट ही करवाई जाएगा, उन्होंने रैस्ट च आन नहीं दिंदा। जे किसी बॉडी ने रैस्ट तो रोटेशन चाहना है या रोटेशन तो रैस्ट चाहना है तो थोनू बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ब्रेक करना पएगा बाय अप्लाइंग सम टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन टू थिंग। ठीक है, हुण मैं थोनू डिस्कस करदा बेटा भी असी किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किवें फाइंड आउट कर सकते, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किवें फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो अपने कोल एक ये रिजिड बॉडी है, ये हो गया बॉडी का एक्सिस,
ਜਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਬੋਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਿਸ, ਇਸ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ। फर्स्ट पार्टिकल मास m1, सेकंड पार्टिकल मास m2, थर्ड पार्टिकल मास m3, nth पार्टिकल मास mn। बाकी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मैं शो नहीं किए। फर्स्ट पार्टिकल का एक्सिस तो डिस्टेंस, एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, सेकंड पार्टिकल का एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, थर्ड पार्टिकल का एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3, nth पार्टिकल का एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn। अगर तुसी इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, सिंपल है बेटा, तुसी दो चीज़ों की प्रोडक्ट करनी है, दो चीज़ों की प्रोडक्ट करनी है, किदी मास ते उहदे उस मास का एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्केयर। मास m1 फिर उस मास का एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्केयर। ये दो चीज़ों की प्रोडक्ट सारिਆਂ ਦੀ कर लो, सारिਆਂ ਦੀ। m2 ਇਹਦਾ एक्सिस तो डिस्टेंस है r2, r2 का स्केयर। m3 ਇਹਦਾ एक्सिस तो डिस्टेंस है r3, r3 का स्केयर। सारिਆਂ ਦੀ करके mn ਇਹਦਾ एक्सिस तो डिस्टेंस है rn, rn द स्केयर। सारिਆਂ ਦੀ प्रोडक्ट करती, हुण सारिਆਂ ਦੀ समेशन कर दो, सारिਆਂ ਦੀ समेशन एडिशन। ये आ गया बेटा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, मतलब तुसी ये सारे फार्मूले नूं एवें भी लिख सकते हो। देखो जे शॉर्ट च लिखना है, असी ये सारिਆਂ ਦੀ की कीती है समेशन। किन्ने पार्टिकल्स हैं, 1 तो लैके n तक, i इज़ इक्वल टू 1 to n, है ना। वैस जिथे फस्ट उस 1 है ना, 1 की जगह i लिख दो, i mi r i स्केयर। ये शॉर्ट फॉर्म च बन गया फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चेक करो, i की वैल्यू 1 पुट करो, पहला i की वैल्यू 1 पुट करोगे, फर्स्ट टर्म बन गई। फिर i की वैल्यू 2 पुट करो, सैकेंड टर्म बन गई। फिर आई की वैल्यू 3 पुट करो, थर्ड टर्म बन गई। एवें 1 तो लैके किन्ने तक पुट करना, n तक। उन्होंने सारे की की करनी है समेशन, समेशन। एवें असी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते। जिहड़ा इनर्शिया है, इनर्शिया आ देखो, इनर्शिया ओनली डिपेंड्स अपॉन मास, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो डिस्टेंस कितना, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो बेटा इतों मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन की बनती, देखो एक तो पॉइंट आ क्लीयर हो गया, दिस इज़ द डेफिनेशन, ये तो कंसैप्ट बन गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस दे इक्वल है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू summation of product of mass and square of perpendicular distance from the axis of rotation। समझ आ गया। ऐसे तो आ फार्मूला बन गया, मतलब डेफिनेशन बन गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ टू थिंग्स। किहड़ियां मास, सॉरी समेशन ऑफ सारे का सम करना है। किस का सम करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। वो टू थिंग्स किहड़े ने, एक मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्केयर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिहड़ा मास लोगे उस मास का एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्केयर लेना। मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्केयर की प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट करने तो बाद सारे की समेशन कर दो, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट्स
ਆਸਾਨ ਜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਸ ਦੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟਸ ਮਾਸ ਦੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। CGS 'ਚ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰਾਮ, ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸ ਦਾ M, डिस्टेंस का L, डिस्टेंस तो स्केयर है तो स्केयर कितना आ जाएगा mL2। दिस इज़ द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। सो इस तरीके नाल असी बेटा किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं अगर बॉडी एवें इस फॉर्म च हो, पार्टिकल्स की फॉर्म च हो। इफ बॉडी इज़ इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, किसी भी डिस्क्रीट पार्टिकल्स का असी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते। समझ आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रोल प्ले करता है, पता चल गया बेटा, पता चल गया। ये बॉडी नू रैस्ट तो मोशन रोटेशन च नहीं आन दिंदा, रोटेशन तो रैस्ट च नहीं आन दिंदा। जिहड़ी बॉडी रैस्ट च है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही चाहेगा भी वो बॉडी रैस्ट च ही रहे, अपनी स्टेट ना बदले। जिहड़ी बॉडी रोटेट कर रही है तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही चाहेगा भी वो बॉडी रोटेट ही करती रहे, रैस्ट च ना आवे, है ना। तो बॉडी नू अपनी स्टेट ऑफ रोटेशन बदलन तो, है ना, कौन रोकता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स ते डिपेंड करता है, मास ते उस मास का एक्सिस तो डिस्टेंस किन्नी, M ते R ते, दो चीज़ों ते डिपेंड करता है। क्लीयर बेटा। इस तो अगे एक टॉपिक होर प्रोसीड करते हैं आप। एंड उस टॉपिक का नेम है बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन कैपिटल के नाल इंडिकेट कर, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन हुंदा बेटा बॉडी दे सेंटर ऑफ मास दा एक्सिस तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुंदा, दैट इज़ नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर एग्जांपल जिवें सपोज करो अपने कोल एक बॉडी है, रिजिड बॉडी, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस M1, M2, M3, Mn, तो ये हो गया इज़ द सेंटर ऑफ मास। इट इज़ सेंटर ऑफ मास जिथे पूरे सिस्टम का मास होएगा। पूरे सिस्टम का मास मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 सारे पार्टिकल्स के मास नू ऐड करके बनया टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एंड सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फर्स्ट पार्टिकल दा एक्सिस तो डिस्टेंस है R1, सैकेंड पार्टिकल दा एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R2, थर्ड पार्टिकल दा एक्सिस तो डिस्टेंस है R3, nth पार्टिकल दा एक्सिस तो डिस्टेंस है Rn, एंड सेंटर ऑफ मास दा एक्सिस तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द axis of rotation, perpendicular distance of center of mass from the axis of rotation is known as radius of gyration। ये definition बन गई बेटा radius of gyration। ओके अच्छा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे तुसी कल्ले कल्ले पार्टिकल्स तो कढ़ लो जिवें मैं तुहानूं सिखाया एवें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का या तो कल्ले कल्ले पार्टिकल्स तो कढ़ लो एवें, है ना बेटा, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का इकल्ले किस तो कढ़ लो? सेंटर ऑफ मास तो, ओनली फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। दोनों केसिस च मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। समझे मैं की बोले?
ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਬੇਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਨੀਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕ ਲਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਉਸ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਓਨਲੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਦੋਨੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਈਜ਼ੀ, for making calculations easy, we let that all particles of body are identical। भी सारे particles आइडेंटिकल ने, लेट इट बी स्मॉल एम। तो बेटा टोटल मास कितना बने सिस्टम का, टोटल मास ऑफ सिस्टम कितना बने m प्लस m प्लस m प्लस m अप टू n टाइम्स, ये बना है टोटल मास। ठीक है, मतलब सारे दे मास ऐड करते m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एमें आ देखो स्टैप बता देना मैं m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस mn, फिर सारे की वैल्यू पुट करती m प्लस m प्लस m प्लस m अप टू m, है ना, कितने टाइम्स n टाइम्स। तो बेटा 2 वारी m ऐड करोगे तो 2m आंदा होंदा है, 3 वारी m ऐड करोगे 3m आंदा होंदा है, n वारी m ऐड करोगे तो nm। दिस इज़ द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सिर्फ कैलकुलेशंस ईजी करने वास्ते किया है। आइडेंटिकल्स ले ले, सारे पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। हुन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कढो फ्रॉम पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिकल्स। सानू फार्मूला आंदा है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। m सारे च सेम ले लो, इज द vm, इज द vm बिकॉज पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। m कॉमन काट लो, ठीक है बेटा, यस m कॉमन काट लो, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर। अच्छा, इस चों सेम टर्म ना मल्टीप्लाई सेम टर्म ना डिवाइड कर दो, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पैंदा। जो असी किसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड में सेम टर्म नाल ही मल्टीप्लाई करिए, सेम टर्म नाल ही डिवाइड करिए, कोई इक्वेशन में फर्क नहीं पैंदा होंदा। एन नाल ही मल्टीप्लाई करता, एन नाल ही डिवाइड करता, जिहड़ा एन मल्टीप्लाई किया वो अगे लगा दो एवें, जिहड़ा डिवाइड किया वो बेटा इन्हां सारिਆਂ ਦੇ डिवाइड च लगा दो। लाइक दिस, हाँ एन मल्टीप्लीकेशन से अगे लगाता, ये डिवीजन से नीचे लगाता। ठीक है बेटा, एन इंटू स्मॉल एम, आ देखो एन इंटू स्मॉल एम कैपिटल एम, टोटल मास r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर बाई n। ठीक है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिकल्स। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास तो कैलकुलेट करो। सेंटर ऑफ मास ते कितना मास है बेटा m, तो यदा डिस्टेंस कितना एक्सिस तो k, डिस्टेंस का स्केयर लेना होंगे, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्केयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ये पूरी बॉडी का। ये असी कढ़िया इंडिविजुअल पार्टिकल्स तो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया असी किस तो फाइंड आउट किया, इंडिविजुअल पार्टिकल्स तो, ये फाइंड आउट किया फ्रॉम सेंटर ऑफ मास तो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैगा इको बॉडी का, है ना, सेम होएगा, इक्वेटिंग 1 and 2।
1 and 2 इक्वेट कर दो बेटा, एम के स्क्र एम r1 स्क्र r2 स्क्र अप टू rn स्क्र डिवाइडेड बाय n, m नाल m कैंसल, k का आंसर आ जाएगा r1 स्क्र r2 स्क्र अप टू rn स्क्र डिवाइडेड बाय n, ये सारे दा रूट। दिस इज़ द फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन किस दे इक्वल आ गया, रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू रूट ऑफ स्केयर्स ना, सॉरी रूट ऑफ मीन, ये सारे का मीन लिता हुआ है, r1 स्केयर r2 स्केयर rn स्केयर द मीन, रूट ऑफ मीन ऑफ स्केयर्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब व्हाट इज, टेल मी व्हाट इज r1 r2 rn, ये दस्यो की ने r1 की है, r2 की है, rn की है बेटा, r1 r2 rn की ने बेटा, r1 r2 rn परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, दीज आर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। उन्हां परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का की किया गया, स्केयर, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का स्केयर किया गया, फिर उन्हां सारे स्केयर्स का की लिता गया, मीन लिता गया, मीन, फिर उसका रूट लिता गया, उसनू बोलते हैं कि द रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू द रूट ऑफ मीन ऑफ स्केयर्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का एक्सप्रैशन ड्राइव करने वास्ते असी आइडेंटिकल सिस्टम लिता सीगा फॉर मेकिंग कैलकुलेशंस ईजी। समझ आ गया बेटा, कोई कन्फ्यूज़न, पूरे टॉपिक कोई कन्फ्यूज़न है? Okay, clear, everything is clear. So this is the basic, these are the basic concepts of this chapter, moment of inertia and radius of gyration. Hope you understand very well. Thank you very much.